जय जय श्री राधे श्याम। श्रीधाम वृंदावन के परम रसिक संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी के पट्ट शिष्य श्री विठल विपुल देव जी महाराज के लिए गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। स्वामी हरिदास जू के दास नाम विठल है, गुरु से वियोग दाह उपज्यो अपार है। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है। जुगल स्वरूप अबलो की नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनि रही न संभार है। मिल गए वाही ठौर पायो भावतन, और कहे रस सागर सो ताको यूं विचार है। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। श्री विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पट्ट शिष्य थे, जो कि श्री स्वामी जी के पूर्व आश्रम के मामा के लड़के भी थे। इनके पिताश्री का नाम श्री गुरुजन जी एवं माता का नाम श्री कौशल्या देवी था। श्री विठल विपुल देव जी का जन्म विक्रम संवत 1532 मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हुआ था। ये आयु में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से 5 साल बड़े थे। कहते हैं कि जिस दिन श्री स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन श्री विठल विपुल देव जी भी पिता के साथ श्री स्वामी जी के जन्मोत्सव बधाई में आए हुए थे और बालक स्वरूप श्री स्वामी जी का दर्शन करके परम सुख को प्राप्त किए थे। पिता श्री गुरुजन जी ने बालक विठल विपुल का नवजात शिशु श्री स्वामी जी महाराज में सहज स्नेह देखकर उन्हें श्री स्वामी हरिदास जी के पास ही छोड़कर घर चले गए। इस प्रकार श्री विठल विपुल देव जी को बाल्यावस्था से ही श्री स्वामी जी महाराज का संग प्राप्त हो गया था। परिणाम ये हुआ कि जब श्री स्वामी संसार से उपरत होकर श्रीधाम वृंदावन आए, तो श्री विठल विपुल देव जी भी अपना सर्वस्व परित्याग कर श्री स्वामी जी के साथ ही वृंदावन चले आए। कुछ समय बाद श्री स्वामी जी से ही विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा को प्राप्त कर मन, वचन और कर्म से श्री स्वामी जी की सेवा में रहने लगे। श्री विठल विपुल देव जी को स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का पूर्ण परम अनुग्रह प्राप्त था। श्री स्वामी जी की कृपा से ही श्री बांके बिहारी जी को नित्य निकुंज भवन से गोद में उठाकर बाहर लाने का सौभाग्य श्री विठल विपुल देव जी को ही प्राप्त हुआ था। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के नित्य निकुंज लीला में प्रवेश करने के पश्चात श्री विठल विपुल देव जी के हृदय में अपार गुरु वियोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण श्री स्वामी जी महाराज का अदर्शन होते ही उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, साथ ही अन्न जल का भी परित्याग कर दिया था। 7 दिन तक अविरल अश्रु प्रवाह करते हुए श्री स्वामी जी के वियोग में तड़पते रहे। इनकी यह दशा देख और सुनकर श्रीधाम वृंदावन के रसिक समाज में बड़ी खलबली मच गई। उनकी जीवन रक्षा के लिए सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके रास लीला का आयोजन किया तथा लीला स्वरूप श्री श्रीजी को सिखा दिया कि आप श्री विठल विपुल देव जी का हाथ पकड़ लेना, और श्री ठाकुर जी से भी निवेदन किया कि आप उनके सिर पर हाथ रखकर दर्शन करने का आग्रह करना। रासलीला प्रारंभ हो गई। रसिकों ने श्री हरिराम व्यास जी को श्री विठल विपुल देव जी को बुलाने के लिए भेजा। यद्यपि श्री विठल विपुल देव जी की समाज में आने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, परंतु आज्ञा बड़ो भार है, अर्थात गुरुजनों की आज्ञा टाली भी नहीं जा सकती थी। अतः वे रासलीला में आए। पूर्व के निश्चित किए संकेत के अनुसार श्री श्यामाजू ने श्री विठल विपुल देव जी का हाथ पकड़कर तथा श्री ठाकुर जी ने इनके सिर पर हाथ रखकर दर्शन करने का अनुरोध किया कि बाबा आंख की पट्टी खोलकर मेरा दर्शन कर लो। इतना कहकर श्री प्रियाजू ने इनकी आंखों की पट्टी खोल दी। श्री विठल विपुल देव जी ने श्री प्रिया प्रीतम युगल का दर्शन करके पूछा कि मेरे स्वामी जी कहाँ हैं। तब श्री प्रियाजू ने कहा, वे तो मेरे नित्य सखी परिकर में सम्मिलित हो गए हैं।
तब श्री विठल विपुल देव जी ने कहा, करुणा निधि मम स्वामिनी, तुम पकड़ियो मम हाथ, अब करुणा करी लाडिली, राखी अपने साथ। इतना कहकर श्री विठल विपुल देव जी महाराज हा स्वामी जी ऐसे पुकारते हुए सबके देखते देखते भावस्वरूप सखी रूप धारण करके नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। रसिक समाज में हाहाकार मच गया। अहो कैसी अद्भुत गुरुनिष्ठा! श्री विठल विपुल देव जी ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के वियोग में अपने इस पांचभौतिक शरीर को तिनकी के समान त्याग दिया। उनकी इस अद्भुत गुरुनिष्ठा को देखकर ही तो गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, विपुल विठल रस सागर, अर्थात श्री विठल विपुल देव जी रस के सागर हैं। जय जय श्री राधे श्याम।